गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है बेटा, आज हम मैम आपको एक कहानी सुनाएंगे। किसकी कहानी सुनाएंगे? एक लड़की है जिसका नाम है सुहाना। सुहाना जो है बच्चा बहुत ही अनुशासन प्रिय लड़की है। कैसी लड़की है? अनुशासन प्रिय है। अनुशासन प्रिय मतलब वो अपने सारे काम टाइम से करती है। ठीक, सुबह जल्दी उठती है और अपने स्कूल के लिए रेडी होती है। ठीक है बच्चा? तो सुहाना बहुत, उसको अनुशासन बहुत पसंद है। अनुशासन उसको बहुत पसंद है। ठीक, तो ये है हम बना रहे हैं सुहाना की तस्वीर। सुहाना की फोटो एक हम ये बना रहे हैं, फिर मैं आपको इसकी कहानी सुनाऊंगी। ठीक, ये है सुहाना। ये है सुहाना की फोटो। सुहाना बहुत ही अनुशासन प्रिय है क्योंकि ये सुबह जल्दी उठती है। सुहाना सुबह जल्दी उठती है। फिर क्या करती है सुहाना? फिर दांत साफ करती है। उसके बाद क्या करती है? फिर नहाती है। नहाती है, इसके बाद क्या करती है? वो स्कूल आने के लिए तैयार होती है। तैयार होती है, फिर नाश्ता करती है। नाश्ता करने के बाद वो स्कूल आती है। ठीक, हम स्कूल आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चा? प्रार्थना करते हैं और फिर प्रार्थना करती है। प्रार्थना के बाद हम क्लास में क्या करते हैं? पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं। जब हमारा लंच पीरियड होता है तो हम खेलते भी हैं ना? खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो ये सारी गतिविधियां जो है सुहाना करती हैं और वो बहुत ही अनुशासन प्रिय लड़की है। वो अपने सारे काम टाइम पे करती है। आई बात समझ में? ये सारी जो गतिविधियां हैं इन्हें हम कहते हैं, ये प्रकरण है बच्चा क्रिया। क्या कहते हैं इसे हम? क्रिया। तो ये जितनी भी काम सुहाना करती हैं, सुबह जल्दी उठना, अपने दांत साफ करना, नहाती है, फिर तैयार होती है, फिर नाश्ता करती है, स्कूल आके प्रार्थना करती है, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं। सारे बच्चे खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो ये सारी जो गतिविधियां हैं बच्चों, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये सारी क्रिया के अंतर्गत आती हैं। तो ये समझ में आया बेटा कि ये सारी क्रियाएं जो क्या हैं, ये हम करते हैं। तो हम एक बार क्रिया की परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक, क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा होती क्या है बेटा? ठीक, वो शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का संकेत मिलता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। ठीक,
बच्चा जो हम अपने स्कूल में, घर में, जब से हम लोग सो के उठते हैं, जब से कोई कार्य कर रहे हैं, तो वो सारे हमारी क्या हैं? वो सब हमारी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, क्रिया की परिभाषा अगर मैं पढ़ के आपको बताती हूँ, वो शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का संकेत होता है बच्चा, होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक, वो शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का संकेत होता है उसे हम क्रिया करते हैं। ठीक, क्रिया कहते हैं जो भी हम सारी गतिविधियां करते हैं, सुबह से उठ के रात तक जितनी भी गतिविधियां हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं? क्लास में बैठते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और क्या करते हैं? खेलते हैं, घर जाते हैं, फिर वहां पे सोते हैं, ठीक है, खेलते हैं। ये सारी चीजें हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं ये क्रिया के अंतर्गत आती है। ये सारी क्रियाएं होती हैं। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया सबको? ओके, तो मैम एक सेंटेंस लिखेंगी, इसके अर्थ को आप पढ़ के फिर मुझे बताइएगा। ओके, जैसे हम स्टेशन गए। रेलगाड़ी आ रही है। उसमें रवि के दोस्त बैठे हैं। रेलगाड़ी रुक गई। रवि के दोस्त उतर गए। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं एकदम समझ में आ रहा है। जैसे हम स्टेशन गए, रेलगाड़ी आ रही है, उसमें रवि के दोस्त बैठे हैं। रेलगाड़ी रुक गई, रवि के दोस्त उतर गए। ठीक, तो इसमें जो है हम स्टेशन गए, ये क्रिया है ना, इसमें जाने का कार्य हो रहा है। रेलगाड़ी आ रही है, आने का कार्य हो रहा है। उसमें रवि के दोस्त बैठे हैं, बैठने का कार्य हो रहा है। रेलगाड़ी रुक गई, रुकने का कार्य हो रहा है। रवि के दोस्त उतर गए, उतरने का कार्य हो रहा है। तो ये जो सारी बच्चा क्रियाएं हैं, ये हम कैसे कर रहे हैं? जाने का कार्य हो रहा है, आने का कार्य हो रहा है, बैठने का कार्य हो रहा है, रुकने का कार्य हो रहा है और उतरने का कार्य हो रहा है। तो क्रियाएं क्या होती हैं वो आपको सबसे अच्छा समझ में आ गया बच्चा अच्छे से? ओके, तो जो भी क्रियाएं हैं वो शब्द जिनमें किसी कार्य के करने या होने का संकेत मिलता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं।